बताते हैं कि कैसे करना है। तो रीबुकिंग जैसे कि आप कब तक समझ गया होगा कि दो तरह के होते हैं, एक इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री। वॉलेंट्री में पैसेंजर आया और बोल रहे हैं आपको फ़्लाइट चेंज करना है, तो उसके लिए हम ATC रन करेंगे। ATC यानी ऑटोमेटिक टिकट चेंजर। उसके लिए आपको सिर्फ दो सिंपल से कमांड है हमारे ATC के, FXQ और FXO। पहले हम FXQ देखेंगे, और बुकिंग में जैसे स्टेप से वैसे ही स्टेप सेम है, इसके भी ज़्यादा आपको है नहीं। आपको पहले RT करना है, आपका PNR रिट्रीव करना है, और आपको सेल फ़्लाइट सर्च करना है पहले। तो SN, अभी इसका फ़्लाइट था AI 849 24 नवंबर का। अब मुझे उसी 24 नवंबर ही ले लेते हैं, और वो बोल रहा है मुझे 2 दिन बाद जाना, चलो तो 26 नवंबर ले लिया। और बॉम्बे दिल्ली सेम सेक्टर, और एयरलाइन भी हम कोशिश करेंगे सेम हो, तो AI सेम, तो 859 उसकी सेम थी। RBD भी चेक कर लेते, G थी, G अवेलेबल है क्या? हाँ, तो G ले लेते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं रहेगी तो उससे ऊपर वाली RBD लेंगे हमेशा, नीचे कभी नहीं जाएंगे। और हो सके तो आप एक और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि टाइम आप फ़्लाइट का देखिए, क्योंकि उसकी जो ओरिजिनल फ़्लाइट की टाइम थी वही इसकी अभी वाली फ़्लाइट की, क्योंकि सेम फ़्लाइट ले रहे हैं। अगर वो नहीं है तो उसके आसपास का ही टाइम दीजिएगा, ऐसा ना हो कि पैसेंजर ने सुबह का बुक किया था और अब उसे रात की बुकिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने अभी 26 वाला ऐड कर दिया। अभी हम इस सिंपल हमारा कमांड डालेंगे FXQ, और नया वाला सेक्टर हम सिलेक्ट करेंगे, पुराना वाला नहीं। तो नया वाला सेक्टर के लिए हम सेगमेंट का शॉर्ट फॉर्म S3 और R, UP, और एंटर कर देंगे। प्रोवाइडेड टिकट नंबर टू एक्सचेंज, प्रोवाइड टिकट नंबर टू एक्सचेंज, परफेक्ट। हाँ, ये PNR पे नहीं हुआ क्योंकि हमने ये टिकट अभी तक इशू नहीं की है, इसका एक्चुअल में टिकट इशू नहीं है, खाली आइटनरी ऐड किए। तो हम दूसरा PNR पे करते हैं और FXQ तक पहुंचते हैं। अभी ये दूसरा PNR खोल लिया। ये वाले जो थी वॉइड हो गई थी टिकट, बॉम्बे से CDG की थी 15 नवंबर की। अब इसे हम री इशू करने की कोशिश करते हैं। एयर फ्रांस की थी, सेम हम सेक्टर लेते हैं वापस SN। ठीक है, अभी मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है तो मैं डिस्प्ले स्प्लिट कर लेता हूँ ताकि मैं आज बाजू बाजू में देख सकूँ। तो SN 15 नवंबर बॉम्बे CDG /AAF। 15 की जगह कोई और डेट ले लेते हैं, 2 दिन बाद कर लेते हैं, तो 17 नवंबर एंटर। एंड अभी हम चेक करेंगे कि सेम फ्लाइट है, जी है, RBD सेम है, N है, N मुझे नहीं, N एक्चुअली नहीं है, तो अभी सबसे उससे ऊपर T है, तो हम T ले लेते हैं। कितने पैसेंजर हैं यहाँ पे? 3, तो हम 3 सिलेक्ट करेंगे। उसमें हम 1 कर रहे थे क्योंकि एक ही पैसेंजर था, बट इसमें हम 3 करेंगे। तो S सेल सेगमेंट नंबर ऑफ पैसेंजर 3, RBD इज़ T, और कौन सी वाली लाइन है? फर्स्ट लाइन, तो बस उसे सिलेक्ट कर देंगे। अभी ये अपने आप ऐड हो गई है। अब सेम हम सेकेंड फ़्लाइट के लिए भी करेंगे क्योंकि इसका रिटर्न भी है। तो रिटर्न कब का था? 15 दिसंबर का। तो वापस हम हमारा कमांड रिट्रीव कर लेते हैं और 15 की जगह 17 दिसंबर ले लेते हैं। CDG से BOM है, सेम प्रोसेस। अभी 218 था इसका, 218 और 15 दिसंबर, अब 17 ले रहे हैं। फ़्लाइट 218 है, RBD T है इसका,
ऊपर वाले का n था, तो हमने कौन सी ली है, n। चलिए n से तो ऊपर ही ली है, कोई इशू नहीं है। इसमें t है तो अभी हमें t से ऊपर लेना पड़ेगा। t है तो ऊपर की ज़रूरत नहीं है, 218 सीधा t3 ही ले लेते हैं। इसमें अगेन 3 सीट लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 3 पैसेंजर है। ठीक है, अभी अब देखेंगे कि पुरानी भी ही फ़्लाइट है, नई भी फ़्लाइट है। तो हमें प्राइस करना है सिर्फ नई वाली, FXQ स्लैश कौन सी वाली नई फ़्लाइट से, 5 है और 7 है। ठीक है, तो 5 और 7 लेंगे, 5,7। अगर 5-7 लेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, बट हमें सिर्फ यही दोनों करना है, R, UP। अब देखिए इसमें क्या मिस्टेक किया मैंने, S नहीं डाला है तो इसलिए वो कमांड नहीं ले रहा। मिडेस्ट टिकट चेंजर नॉट ऑथराइज्ड, तो इसमें ATC नहीं कर सकते, तो मैन्युअली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टिकट वॉइड हो गई है। लेकिन स्टेप सेम रहेंगे। और इसके अलावा जैसे अगर आप न्यू टिकट सेल करते हैं और ये आप FXQ की जगह आप सेम कमांड में FXO भी ले सकते हैं, FXO, और आप सेम कमांड रन कर सकते हैं, बट इसमें भी ATC नहीं रन करेगा। FXO में क्या होता है कि वो लोएस्ट रीबुकिंग देता है आपको, जो मतलब फेयर चीपेस्ट होता है। बट FXO करेंगे तो कभी कभी आप डाउन सेल कर सकते हैं, RBD है ना, तो ये अवॉइड करने के लिए हम FXQ फर्स्ट ट्राई करेंगे। अभी ये वाले में ATC रन नहीं करने दे रहा है तो आपको मैनुअल करना पड़ेगा, उसमें मैं ज़्यादा डीप जाऊंगा नहीं। बट हाँ, FXQ अगर आपका हो गया तो आपको और 3 चीज़ें मतलब फेयर डिटेल्स आ जाएंगे, जिसमें आपको ग्रैंड टोटल दिखाएगा एक, और आपको ऐड कलेक्ट दिखाएगा टोटल, जो कि पैसेंजर से हमें लेना है। और टोटल ऐड कलेक्ट में 3 चीज़ें रहेगी। एक रहती है सबसे इम्पॉर्टेंट टिकट डिफरेंस, जिसमें फर्स्ट टिकट और सेकंड टिकट का डिफरेंस दिखाएगा। और इसके अलावा हमारे पास रहेगा पेनल्टी। आपने फेयर रूल्स में चेक किया था कि पेनल्टी लगती है चेंज करने के लिए, तो वो पेनल्टी आप लेंगे, वो भी आपको उसी में दिखाएगा। और टैक्सेस का डिफरेंस, ये टोटल करने के बाद आपको ATC ऑटोमेटिकली बता देगा कि कितना टोटल एडिशनल कलेक्शन करना है पैसेंजर से। हम ये अमाउंट पैसेंजर को कोट करेंगे, अगर आपका कोई ट्रैवल एजेंसी का फ़ी है वो भी ऐड करके आप कोट करेंगे। कोट करने के बाद आपको सिर्फ RT करना है। और अभी ये जो हमने नया फ़्लाइट डाला, मान लीजिए कि ये हमने FXQ किया, पैसेंजर ने बोला कि अरे हाँ ठीक है, ये वाला फ़्लाइट चेंज कर दो, मैं भरने के लिए तैयार हूँ पैसे, तो हम खाली XE करके पुराना वाला सेगमेंट डिलीट कर देंगे। तो इसमें 4 और कौन सा वाला डिलीट करेंगे, 6। तो XE पहले 4 करो, ठीक है। अभी XE करके अभी क्योंकि देखो मैं अगर XE करके 4 कॉमा अगर ये डालता, मान लीजिए 6 डालता, और आप नीचे देखेंगे कि 6 से वो हट के 5 पे हो गया, तो इसलिए एक एक करके डिलीट करना। तो 6 डालता तो गलत फ़्लाइट डिलीट हो जाती है, एग्जैक्ट। तो इसमें हम 5 डालेंगे, अभी ऊपर 6 था ये, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है। वार्निंग सेगमेंट डिलीटेड, TST विल बी डिलीटेड इफ़ ET और ER। तो अगर आप सेव कर दोगे तो इसका TST भी डिलीट हो जाएगा, ये बता रहा है। RT करते हैं, ये हमने नया फ़्लाइट ऐड कर दिया। पैसे लेके हम इसको प्राइस कर देंगे, प्राइस होने के बाद आप सेव कर देंगे तो उसकी ये जो टिकट है HK हो जाएगी। बट अभी मैं IR कर देता हूँ। रीबुकिंग वॉलंटरी में इतना ही है अगर सेम टिकट पे चेंज कर रहे हैं तो। इसके अलावा पैसेंजर क्या बोल रहा है कि मैं 15 दिसंबर को वापस आना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जाने का खाली फ़्लाइट चेंज कर दो, है ना, उसको खाली ऐसा भी हो सकता है। तो अगर वो भी हम कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना है, खाली फ़र्स्ट वाले में हम चेंज करेंगे और सेव कर देंगे। तो फर्स्ट वाले का ही खाली आप SN कमांड करके सर्च करोगे, फ़्लाइट FXQ करोगे, और FXQ करते वक्त जो नया सेगमेंट आएगा, मान लीजिए जब 5 आया तो 5 और ये वाला 6 हो जाएगा, तो 5 6 और ये वाले को हटा देंगे।
अगर दोनों का करना है दोनों कर सकते हैं। अगेन पार्शियली यूज्ड है तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो बचा वाला ही करना पड़ेगा जो मतलब सेगमेंट बचा है। लेकिन अगर अनयूज्ड है और एक ही फ़्लाइट, अगर खाली ये बोल रहा है कि मुझे 15 दिसंबर का आने का चेंज करना है तो आप खाली वो भी कर सकते हो, तो सिर्फ एक ही फ़्लाइट सर्च करना है। अब पैसेंजर बोल रहा है कि मुझे एक ही पैसेंजर का चेक करना है, इसमें तीन लोग हैं, तो आप क्या करोगे आप इसमें? तो अब इसमें 3 पैसेंजर है तो हमें PNR को स्प्लिट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें SP1 जैसे फर्स्ट पैसेंजर का ही मुझे चेंज करना है तो करके हम एंटर कर देंगे। अब उससे क्या हुआ कि एक अभी PNR जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन खाली बसक का एक अलग PNR बन जाएगा। आप ER कर दोगे तो इनका PNR ही अलग हो जाएगा, और एक बार PNR अलग हो गया तो वापस ये ज्वाइन नहीं कर सकते, मतलब वापस इसको पहले वाले PNR पे 2 अलग PNR हो जाएंगे सिस्टम में। ये वाला PNR हम पैसेंजर को देंगे और बोलेंगे कि हाँ अब इसमें चाहिए तो आप चेंजेस कर सकते हो या कैंसिल कर सकते हो, और जो भी इसके RBT रहेंगे वो रीबुकिंग करते हो। एक चीज़ का हमें काफ़ी ध्यान रखना है, जैसे कि अभी मैं IR कर देता हूँ। TWD, और एक TWD लाइन नंबर से आप चेक कर सकते हो, और एक कमांड है TKT, और मैं सीधा टिकट कॉपी करके उसे खोल सकता हूँ। तो इसमें एक चीज़ है हमें चेक करना है बैगेज। इसके ना बैगेज कितना है, 9 लिखा है, यानी 9 बैगेज है। बट अगर आप ये वाला PNR प्रीवियस वाला PNR देखिए, शायद उसमें बैगेज हो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा PNR नहीं है तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। बट चेक करते हैं। क्योंकि ये भी इसका भी टिकट इशू नहीं हुआ है तो आप बैगेज आपको नहीं दिखाएगा, बट यही जो 9 वाले सेगमेंट है उसमें आपको बैगेज दिखेगा, और आप बैगेज चेक कर लेंगे, और उससे नीचे वाला बैगेज आप नहीं सेल कर सकते पैसेंजर को हमेशा। मान लीजिए उसका 25 किलो अलाउड है और आपने रीइशू किया 20 किलो का, तो ऐसा नहीं चलेगा। पैसेंजर का जो ओरिजिनल है उससे ज़्यादा ही बैगेज देंगे या तो सेम देंगे, तो उस चीज़ का हमें ध्यान देना है रीबुकिंग करते वक्त। और दूसरा एक केस है कि पैसेंजर का, जैसे इस केस में जैसे ये वॉइड है, तो अब वॉइड हो गया यानी फुल रिफंड मिल गया पैसेंजर को टेक्निकली, तो उसमें क्या करेंगे कि आप सीधा PNR को क्लोन कर देंगे, और क्लोन का कमांड आपको मैं बता देता हूँ है RPP। तो RPP IR, एक सेकेंड, और इससे आपका पैसेंजर क्लोन हो गया। और फिर आप क्लोन करके बेसिकली सारे डिटेल्स वापस ना लेना पड़े, आपने उसका एक क्लोन बना दिया, और फिर आप इसमें सेगमेंट वगैरह ऐड करके सेल कर सकते हैं। जैसे न्यू बुकिंग बनाते सेम, लेकिन हम न्यू बुकिंग बनाते वक्त हम नाम डालते हैं, ईमेल डालते हैं, फिर प्राइसिंग सेगमेंट TKOK, वो TKOK इसमें भी करना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी डिटेल्स कॉपी पेस्ट हो जाएगी तो आपको मेहनत कम करना पड़ेगा। तो आप सीधा क्लोन कर सकते हैं PNR, उसके लिए सिंपल एंट्री है जो मैं आपको इधर भी दिखाता हूँ। RRP, जिसमें क्लोन विथ नेम कर सकते हैं सीधा, और RRN है जिसमें मान लीजिए आपका PNR पूरा सेम है लेकिन मुझे नाम अलग चाहिए या फिर अलग पैसेंजर को ट्रैवल करना, तो RRN। तो ये एक चीज़ में यूज़ कर सकते हैं विदाउट नेम वाला, कि एक पैसेंजर था अकेला ट्रैवल कर रहा था, बट अचानक बोल रहा है अरे मेरे फैमिली वाला भी ट्रैवल कर रहा है, उसका भी आप सेम फ्लाइट में बुकिंग बना दो, तो आप RRN करें और फिर वो पैसेंजर का नाम ऐड कर देंगे, क्लोन फ्लाइट्स बट डिफरेंट अमाउंट ऑफ सीट्स। तो क्योंकि जैसे आप दो बोल रहे हैं यार मैं और मेरी वाइफ और मेरा बच्चा भी आ रहा है, तो उसके लिए आप ये वाला कमांड यूज़ कर दे, क्योंकि डिफरेंट अमाउंट ऑफ सीट है तो सेम नहीं रहेगा, तो आप उनका और सारी डिटेल्स सेम मैच करेंगे और बस उनको सेम फ्लाइट वगैरह भी दे देंगे, बस सीटिंग अलग रहेगी क्योंकि 2 है। अगर सिर्फ एक है तो आप RRN कर दे, और सेम ही पैसेंजर का करना है तो RRP। सिंपल कमांड है ये, हम लोग जो न्यू बुकिंग बनाते हैं जिसमें हम
बहुत सारे कम जैसे फ़ोन फील्ड डालते हैं, टिकटिंग फील्ड डालते हैं, नेम फील्ड डालते हैं, फिर प्रिंट फॉर्मेट में जितने भी हमारे हैं, फ़ोन फील्ड, आरएफ और फिर आइटिनरी, ये सब नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप नाम ऐड कर देंगे अगर करना है और टीके ओके कर देंगे तो री इशू हो जाएगा। रीबुकिंग करते वक्त सर्च फ्लाइट करने के लिए कुछ और कमांड्स भी है हमारे पास, सेम ही है एस एन वाले कमांड, बट उसमें जैसे मैंने स्लैश डाल के एयरलाइन का, जैसे A3 एगेस का एयरलाइन है वो हमने डाल दिया। और ये भी इसमें FN है, FN आप स्लैश करके FN डालेंगे तो आपको सिर्फ डायरेक्ट फ्लाइट दिखाएंगे। फिर आप जैसे 2 एयरलाइन है तो आप A3 एक A डाल दिया और AF डाल दिया, तो कॉमा डाल के आप 2 एयरलाइन भी डाल सकते हैं SN में, तो जिससे क्योंकि आने का शायद अलग फ्लाइट है, जाने का अलग है, तो उस हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। और फिर वही कमांड पे आप स्लैश डाल के KC डालेंगे तो सिर्फ बिजनेस क्लास अगर पैसेंजर बोल रहे हैं तो वो दिखाएगा। आप SN करके कोई और डेट का भी आप चेक कर सकते हो, वैसे जैसे मैंने रीबुकिंग में आपको बताया, ये एयरलाइन है SN करके अवेलेबिलिटी A प्लस A3 करेंगे तो कोड शेयर फ्लाइट्स के लिए SC यानी स्केड्यूल चेंज 1, मतलब एक दिन आगे का दिखा रहे हैं, और SC1 रिक्वेस्ट अवेलेबल -1, तो हाइस्ट डाल के करेंगे तो पीछे का आ जाएगा। तो 27 का था, आप SC1 डालेंगे तो सेम चीज फ्लाइट आएगी बट एक दिन आगे की, अगर 2 डालेंगे तो 2 दिन आगे की, और SC-1 डालेंगे तो एक दिन पीछे की। तो पैसेंजर कभी कभी बोलता है कि मुझे भाई एक दिन आगे का दे दो, तो सेम फ्लाइट से, तो एक दिन आगे का आप डायरेक्ट ये वाला यूज़ कर सकते हैं प्रीवियस कमांड डालने की वजह। SCR रिक्वेस्ट रिटर्न अवेलेबिलिटी 7 डेज आफ्टर, तो आप SCR डाल के खाली रिटर्न का चेंज करना है तो 7 डाल सकते हैं। ये सेम सर्च कमांड है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप SN करके भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो रीबुकिंग इतना ही, ये सिंपल है, सेम न्यू बुकिंग जैसा ही है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि क्यों कर रहा है पैसेंजर चेंज। वॉलंटरी कर रहा है तो आप उसे ETC रन करेंगे FXQ करके, प्राइस करेंगे जैसे न्यू बुकिंग में करते हैं और उसे कोट कर देंगे। इनवॉलंटरी कर रहा है तो अगेन जैसे हमने स्टार्ट में किया था, इनवॉलंटरी चेंजेस मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है प्लस या 3- डे, तो उसे हम री इशू कर देंगे। अगर टिकट खाली SC है, आपको स्केड्यूल चेंज दिखा रहा है, तो इसके लिए एक हमारा स्पेशल कमांड है जिसे हम SG कमांड कहते हैं। SG कमांड में हम क्या करेंगे कि इसका TK का स्टेटस है जो फ्लाइट वाला सेगमेंट, जो कि HK की जगह TK हो जाए क्योंकि उसका स्केड्यूल चेंज हुआ है। ये अभी क्लोन किया था तो इसको इग्नोर कर देंगे। तो ये वाला जो HK है ये TK हो गया क्योंकि स्केड्यूल चेंज हुआ था। तो इसको हमें जैसे अभी इसमें सेगमेंट कौन सा 4th वाला है, तो इसके लिए पहले हमें 4th सेगमेंट SK4/SG, मतलब स्केड्यूल चेंज हो गया था और पैसेंजर बोल रहे हैं हाँ चलेगा आई एम ओके, तो TK को खाली HK करना है, तो आप इसको करके एंटर कर देंगे और सेव कर रहे हैं बस। अभी क्योंकि पहले से HK तो ये कमांड नहीं चलेगा, बट TK को चेंज करने के लिए आप ये वाला कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो रीबुकिंग में इतना ही है। आपको बस याद रखिएगा बैगेज आपको ध्यान देना है, सेम फ्लाइट सेल करना है और को क्यों कर रहे हैं उस चीज़ का ध्यान देना है, और सेम अगर फ्लाइट ETC नहीं है तो आपको मैनुअल करना पड़ेगा, और मैनुअल रीबुकिंग करते वक्त आपको फिर फेयर रूल्स चेक करने हैं, सिंपल। So that's it for today guys, and thank you for watching and have a nice day.